गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हमने चैप्टर नंबर 17 वन हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट इज़ आवर लाइफलाइन, इसको हमने चैप्टर को डिस्कस किया था। ये हमारी दीपक गाइड की कुछ लाइन है जिनको हमने कल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने डील कर लिया था। तो हमने क्या क्या डील किया था कल, उन्हीं से बेस आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर यहाँ पे करेंगे। तो देखिए कल हमने क्या डील किया था, आप लोगों ने ये लाइनें थोड़ी सी रीड आउट करनी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो पहली लाइन क्या कह रही है कि वन हमारे फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। तो वन हमारे क्या है, लंग्स से, यानी फेफड़ों को उनसे नाम से जाना जाता है। कल मैंने समझाया था कैसे हैं हमारे फेफड़े। तो फेफड़े ऑक्सीजन को लेके हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो वो कहाँ से मिलती है, वनों से। तो इसलिए वनों को किसकी संज्ञा दी गई है, फेफड़ों की, यानी लंग की। वन हमारे जल संशोधन तंत्रों के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या था कि वन ही हमारे, फॉरेस्ट ही हमारे जल को जो है प्यूरिफाई करने का भी काम करते हैं। और वन ही हमारे लिए यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए कूलिंग है, ठंडक और जो है शांति यानी पेस का भी रोल प्ले करते हैं। तो मैं दोनों लाइन आपके यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी भी। तो दोनों टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो उनको चेक करते रहें। वनों के संघनन क्षेत्रों में सूकर, गोर, गीदड़ से ही हाथी, मीन्स कि फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल आपके पाए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल है जिनको हमने कल किया था। वनों के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट भी मिलते हैं, जैसे टीक, सेमल, सिसम, नीम, प्लास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार, ऐसे जो हमारे वाइल्ड टाइप की वैरायटी भी मिलती हैं। इसके अलावा हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, बस ये आपकी गाइड से थ्रो आउट है ताकि हम क्वेश्चन आउट कर लें। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने वो इनसे आपको आइडिया हो जाएगा। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। तो वन से हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें पता ही है, कल हमने चेक किया था कि हमारे जो फर्नीचर से मिलने वाले जो पार्ट है वो प्लांट से मिलते हैं। कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। और प्लांट क्या होते हैं, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट ही हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का, एनिमल का, पादपों का, जंतुओं का और डिफरेंट टाइप के माइक्रोब का भी क्या है, एक इकोसिस्टम, एक सिस्टम बनाता है। तो वनों की ऊपरी जो परत है वो वर्क शिखर, यानी हम कहेंगे यहाँ पे क्या बनाती है, कैनोपी। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ पे काउंट करना है। तो यानी जितने भी प्लांट होंगे उनका सबसे ऊपर का जो लेयर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृक्ष शिखर। मीन्स 10 प्लांट है, उसमें जो सबसे लंबा रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पूरी की पूरी कैनोपी यानी वृक्ष का शिखर। और इसके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, झाड़ियाँ यानी श्रब्स। और ये जो शाख है, यानी जितने भी हमारी वेजिटेशन है, जितने भी हमारी वनस्पति है, ये सारी कहाँ होती है, ज़मीन के सबसे छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शाख यानी हब्स। तो हमने ये पहले भी किया था चैप्टर के अंदर कि हमारे जो है प्लांट को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से प्लांट्स थे, हर्ब्स थे, छोटे छोटे ग्रीन टाइप के। उसके बाद जो सब यानी झाड़ियाँ बन गई थी थोड़ा बड़ा साइज़ का। और उसके बाद हमारे लंबे एंड लॉन्ग जो है ट्री ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई थी, ट्री। तो ये 3 चीज़ें हमने काउंट भी की थी। और वनों में हमारे डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल, इंसेक्ट, पेस्ट एंड बर्ड जो है वहाँ पे डिफरेंट जो है वहाँ पे अपना जो है स्पेस लेते हैं और वहाँ पे अपना जो है ईटिंग जो प्रोसेस होती है, भोजन भी उनको वहीं से मिलता है। और सारे के सारे जितने भी घटक होते हैं वनों में, जंतु, पक्षी, कीट या अदर कोई भी है, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सारे कंपोनेंट एक दूसरे से डिपेंड है। कल मैंने ये चैप्टर को डील करते टाइम आपको सारी चीज़ें समझाई थी। तो वन जो है हमेशा जो है ग्रोथ करते रहते हैं, फॉरेस्ट प्लांट जो है ग्रोथ करते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं और उनका जो है बार बार जो रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता रहता है। वनों के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी सोयल है, मृदा, जल, वाटर, वायु, जो हमारी एयर है और साथ में लिविंग बींग है, सभी एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ क्रिया करते हैं। वन ही हमारी मृदा को जो है वहाँ पे मृदा के अकॉर्डिंग अपने आप ग्रोथ करते रहते हैं, वृद्धि करते हैं और अपना जो है प्रजनन चलाते रहते हैं। वनों के अकॉर्डिंग ही हमारी जितनी भी सामग्री है वो सारी हमें क्या देती है, जीवन प्रदान करती है। वन से ही हमारा वायु चक्कर, जल चक्कर और साथ में वायु की गुणवत्ता को भी अलग से बैलेंस बना जाता है। वनों के विनाश से हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। यानी वन यानी प्लांट जितने भी हमारे फॉरेस्ट बनाते हैं, यदि उनको हम डैमेज कर दें तो हमारा जो डिफॉरेस्टेशन हो जाए, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा सारा का सारा बैलेंस जो है पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हमारी आउटलाइन थी। मैंने दोनों लेवल आपको लेके यहाँ पे डिस्कस किया है। हिंदी मीडियम भी काउंट किया है और इंग्लिश मीडियम भी इसमें ट्रांसलेट किया है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी मीडियम यहाँ दिखाई देंगे, बट मैं इंग्लिश के आपके ट्रांसलेट साथ साथ कर रही हूँ। समझाइए कि वन में रहने वाले जीव जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो देखिए कल हमने समझा था, वही लाइनें आपके लिखी हैं कि वन में जितने भी जीव जंतु हैं कई प्रकार के मिलते हैं। तो वनों की वृद्धि और विकास में बहुत सहायता करते हैं। कैसे करते हैं,
तो जितने भी जीव जंतु हैं वो जब मरते हैं तो कुछ बैक्टीरिया कुछ सूक्ष्म जीवाणु उनके शरीर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करते हैं और बाद में वही सोइल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट का लेवल इंक्रीज करते हैं, पोषकों की वृद्धि करते हैं। तो कल मैं ये समझा चुकी, सारे क्वेश्चन आप आज के सोल्व हो जाएंगे अपने आप, जैसे हमने कल चैप्टर को डिस्कस किया। और यही जितने भी न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, ये क्या करेंगे, हमारा एक एक जो हमारा पोषक तत्व हमारा मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और जैसे जैसे मिट्टी के अंदर इंक्लूड होगा तो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे हम कहें पेड़ पौधों के फल व बीजों को जब खाते हैं तो उन अन्य बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का भी काम करते हैं, यानी उनको डिस्पर्स करने का भी काम करते हैं। तो उन स्थानों पे क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपके प्लांट्स जो हैं उनके जो फ्रूट खाए जाते हैं, उनके जो बीज एक स्थान से दूसरे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, तो उस टाइम पे वो बीज क्या करते हैं, जहाँ पे चले गए वहाँ पे वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। अंकुरण को हम क्या नाम देंगे, जर्मिनेट। तो वो क्या करेंगे, सीड वहाँ पे रह के जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट को भी वहाँ पे बना देंगे। इससे हमारे वनों का क्या होता है, दोबारा से पुनर्जनन, यानी दोबारा से वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। देखिए आपको बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। वनों को हमने बोला है कि पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों के अंदर जल जो है काफ़ी मात्रा में ऑब्जॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, अवशोषित करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो जिसके कारण हमारा जो वर्षा का जो जल है, यदि आपके अर्थ के ऊपर हमारा ज़्यादा हो जाए तो उससे बाढ़ आ जाती है और वन के जो जड़ें होती है वो उस पानी को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके उसको क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी पेड़ पौधे या अलग वनस्पति हैं, ऑल दी अदर प्लांट है या वेजिटेशन है, वो सारा का सारा पानी जब वहाँ पे आ रहा होता है तो उनकी जड़ों के अकॉर्डिंग या प्लांट के वहाँ होने की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता और इससे हमारी बाढ़ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, हमारी फ्लड क्या हो जाएगी, कंट्रोल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, अपघटक किन्हें कहते हैं और इनमें से 2 के नाम बताइए, ये वन में क्या करते हैं। देखिए कल मैंने कितनी अच्छे से समझाया, ये डायग्राम भी दिखाया गया है कि जितना भी हमारा एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेडिंग पार्ट होता है, मर्त जो पार्ट होता है जीव जंतु का या प्लांट का या किसी का भी, जब उसको हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स यानी ज़्यादा जो हमारे वहाँ पे बोलेंगे तो वो सरल अवयव में जब वो टूटती है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, ठीक है, तो जब ये टूटेगी और टूटना ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल क्या कहता है, उसको डिग्रेड करना, और ये क्या होते हैं हमारे डीकम्पोजर। हिंदी में आपका लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में आपको लिख लिख के समझा रही हूँ। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो हमारी स्ट्रक्चर काउंट हो रही है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, तो वो कौन करता है, वो एनिमल्स, बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, यहाँ पे रोल प्ले करते हैं किसी भी डिकैइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का, यानी मरी हुई जो हमारी जीव जंतुओं की जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उनके ऊपर एक एक्टिविटी करके, कार्य करके उनको क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे वो मृदा में मिलते ही, मिट्टी में मिलते ही क्या हो जाएंगे, वनों की साफ सफाई भी करेंगे, साथ में उस मरे हुए पार्ट को भी डिकम्पोज करके हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएंगे और ये हमारे पर्यावरण को संतुलन यानी एनवायरनमेंट को बैलेंस भी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर का एग्जाम्पल आपने देना है, मैंने समझा दिया है। बैक्टीरिया और फंजाई ही हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखने की बात की थी, तो नाम तो इन्होंने कुछ यहाँ पे काउंट किया है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, कवक यानी फंजाई और बीटल यानी इंसेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बैक्टीरिया जीवाणु को, कवक जो है हमारा क्या रहेगा, फंजाई। तो ये हमने कल जो है डिस्कस भी किया था सारा, आप आज आपके केवल क्वेश्चन को सोल्व करें। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका। देखिए ये डायग्राम कितना अच्छा है, कल हमने इस डायग्राम के थ्रू भी समझा था। तो हमने कहा था कि वनस्पति जो है, हमारे जो प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं, एनवायरनमेंट की यानी वायुमंडल के CO2 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये CO2 हमारे एनवायरनमेंट से प्लांट ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, हमारी छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे एनिमल्स हैं या हमारे ह्यूमन बींग है क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इनटेक कर लेंगे। जैसे ही हमारी जो है ऑक्सीजन ह्यूमन बींग या कोई भी एनिमल लिविंग बींग इसको लेता है तो क्या करेगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस को करेगा। तो मैंने कल डायग्राम करके भी समझाया था। तो रेस्पिरेशन यानी क्या करेगा, श्वसन करेगा। तो जैसे श्वसन करेगा तो ये ऑक्सीजन जो प्लांट से मिले वो क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे और किस में चेंज कर देंगे, किस में बदल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो साइकिल हमारा ऐसे रिपीट होता रहता है। या अदर एनवायरनमेंट में जो हमारे व्हीकल हैं या हाउस से निकलने वाला जो धुआं है या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या हम जब रेस्पायर करके O2 को CO2 में चेंज करें, सारा कहाँ होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में। तो जब ये वायुमंडल में जाएगा तो ये सारा का सारा जो अमाउंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कौन ले लेगा,
प्लांट ले लेगा। कल भी हमने थ्रोली चार्ट से किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, और जब प्लांट इनटेक करेंगे तो किसको रिलीज करेंगे, O2 को। ये O2 कहाँ जाएगी, हमारे एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग के लिए, यानी लिविंग बींग हम लिखें तो दोनों केस में रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इसको रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करेंगे। क्लियर है। तो रेस्पिरेशन में इसको ये किस में चेंज कर देंगे, वापस CO2 के अंदर। तो ये हमारी दो गैसों का क्या होता है, बैलेंस होता है। कैसे CO2 प्लांट लेते हैं उसको O2 में चेंज करते हैं, कैसे O2 का एनिमल लेते हैं और उसको CO2 में चेंज करते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, फॉरेस्ट के जो प्लांट है वो बैलेंस करने में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोचिए यदि प्लांट ना हो तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस बनाते हैं दोनों गैस का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। तो हमें पता ही है कि वनों में व्यर्थ क्यों नहीं होता, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारी वनों के अंदर है वो सारी हमारी बाद में जो डिकम्पोज भी हो जाए तो अपने आप क्या होती रहती है, अपघटक, यानी अभी पढ़ाई था डिकम्पोजर, जो बैक्टीरिया फंजाई हैं, जीवाणु है, कवक है, वो उसको क्या करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं और बाद में उसको सोइल के अंदर मृदा में मिलाते रहते हैं, जिससे उसके पोषक तत्व जो है उसको मिलते रहते हैं, पोषण उनको मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी फर्टाइल जो है हमारा पार्ट सोइल में आ जाता है, जिससे कोई भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी हमारा वेस्ट नहीं जाता। तो यही था कि फॉरेस्ट वेस्ट क्यों नहीं जाते, ये हमें बताना है। ऐसे कौन से 5 उत्पादों के नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं, यानी वो कौन से प्रोडक्ट है जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। देखिए कल मैंने इंग्लिश में हिंदी में दोनों टाइप में समझाया था। गोंद भी हमें प्लांट से मिलता है, प्लाईवुड हमारा फर्नीचर के लिए, तेल मसाले यानी कॉन्डिमेंट्स, ऑयल पशुओं के लिए चारा यानी फूडर, औषधि मेडिसिन, ईंधन के लिए फॉसिल फ्यूल के लिए हमारी लकड़ी यानी वुड, ये सारे हमने कल यहाँ पे किए थे। तो इनके साथ साथ हम सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे। वैसे तो ये हो चुकी है कल डिस्कस करते टाइम, बट आज हम बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ रहे हैं इनको कि कैसे आपने इसको रिवाइज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करने हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। जो हमारे इंसेक्ट, बटरफ्लाई या हनी बी या कोई भी बर्ड या कोई भी पुष्पीय जो पादप होते हैं यानी एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं वो किस में सहायता करते हैं। तो आपने देखा था एक प्लांट के फ्लावर से पोलन का निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर या उसी के फ्लावर पे जाना ही क्या होता है, पोलिनेशन। क्या काउंट करते हैं हम उसको, पोलिनेशन, यानी पोलन का एक फ्लावर से दूसरे पे जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन का ट्रांसफ़र होना यानी पोलिनेशन। तो आप यहाँ पे काउंट करोगे, पोलन का ट्रांसफ़र होना पोलिनेशन काउंट करता है। तो यही इन्होंने पूछा है। वन परिशुद्ध करते हैं किसको और किसको, तो अभी हमने बोला ही था, वन हमारे जल को और साथ में हमारी वायु दोनों को ही क्या करते हैं, प्योर करते हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फिलिंग द ब्लैंक, साग वन में खालिस्तान परत बनाते हैं, यानी वेजिटेशन फॉरेस्ट के अंदर कौन सा जो है लेयर बनाते हैं। तो हमने बोला था सबसे नीचे जो हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर्ब्स। लास्ट में है वनों में अक्षयमान पत्ती और जंतुओं की जो लीद होती है उसको हम क्या बोलते हैं। अभी हमने बोला ही था चाहे कुछ भी हो जाए, डेडिकेटिंग पार्ट, मरा गला सड़ा जितना भी वो सारा क्या बन जाएगा, सोइल यानी मृदा। मृदा को ही क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमें अपने से दूर स्थित वनों में संबंधित परिस्थिति और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वनों से हमारे इतने बेनिफिट है, इतने फ़ायदे हैं, तो उनको हमें प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, चाहे वो हमारे से दूर भी क्यों ना हो। तो क्यों रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आप इजी कर भी सकते हैं इसको, बट बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं कि हम उनको क्यों बचाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की, सारे वही पॉइंट है। वन हमारे पर्यावरण को यानी एनवायरनमेंट को प्योर करते हैं, कूल करते हैं एंड साइलेंट यानी शांत बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा है इसका इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। वन हमारे मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सोइल के इरोजन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी भूमि कटाव जो होता है, मिट्टी जोड़ के चली जाती है, तो उसको भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं। और भूमिगत जल स्तर को गहरा करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि हमारी फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाए। वन हमारे भूमि के तापमान को यानी टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे समझ के चलिए। फॉरेस्ट जितने भी हैं वो एक एक प्लांट्स को, एक एक एनिमल्स को या जितने भी लिविंग बींग हैं उनको क्या देते हैं, स्पेस देते हैं, हैबिटेट देते हैं यानी आवास देते हैं। ये सब उनका क्या है, रोल है, इसलिए हमें उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। यदि वो खत्म हो जाएंगे तो ये सारे जो हमारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट है, वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए अभी हमने समझा, इसी क्वेश्चन से ये आंसर निकल के आ रहा है कि हमारे जो एनिमल हैं और जो प्लांट है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट का फ़ायदा तभी तो काउंट किया हमने जो वहाँ पे एनिमल और प्लांट है।
तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो पीछे वाला डायग्राम था वो भी हमने यहाँ पे सेम एज इट इज़ लेना है कि वनों में जितने भी जंतु और जितने भी प्लांट होते हैं, वनों में जितने भी एनिमल हैं या प्लांट है, सभी क्या करेंगे हमारे लिए होने की यहाँ पे क्या करते हैं नीड। प्लांट और एनिमल हमारे लिए क्यों नीड है। तो देखिए अभी हमने पढ़ाई था कि प्लांट और जो एनिमल है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि यदि प्लांट हमारा जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो अपना खाना बनाते हैं, तो उसी खाने को हम क्या करते हैं एनिमल ईट करते हैं। कल भी समझाया था फूड चेन के थ्रू। आगे भी एक फूड चेन है, उसको भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे वो हमारी हेल्प करते। तो देखिए ये दो डायग्राम आपके पास है, इसमें से हम समझ सकते हैं इसको हम खाद्य जाल भी बोलते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला, यानी फूड चेन भी इसको हम क्या है काउंट करते हैं। तो ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है फूड चेन। तो फूड चेन से ही तो हमें यहाँ पे फायदा होता है कि हमें एक दूसरे पे निर्भर है जंतु और प्लांट। तो देखिए ये घास है यानी प्लांट है। अब ये प्लांट को कौन खा रहा है? हिरन। हिरन को कौन खा रहा है? टाइगर। तो ऐसे ही क्या बन जाती है चेन कि प्लांट को एनिमल ईट कर रहा है, उस एनिमल को कोई अदर ईट कर रहा है। जब कोई प्लांट को ईट करता है तो उसके लिए एक टर्म रखते हैं हर्बीवोर यानी शाकाहारी। तो हर्बीवोर इनको हम काउंट करेंगे शाकाहारी, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं शाकाहारी। और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे, जब इसको ये खाएगा तो ये मांस बन जाएगा, यानी एनिमल को ईट करने वाले क्या होते हैं मांसाहारी। इंग्लिश में इस टर्म को हम नाम देंगे कार्निवोर। तो ये देखिए ये अभी हमने यही तो पढ़ा था, क्वेश्चन यही तो कह रहा है। इसमें हमारे दो क्वेश्चन भी सोल्व हो गए हैं। फूड चेन क्या होती है? जब एक एनिमल किसी दूसरे के द्वारा ईट किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं फूड चेन। और ये एनिमल जो है यहाँ पे इसके द्वारा ईट कर रहा है, और ये एनिमल जो हिरन है वो एक वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। तो ये प्लांट भी एक लिविंग है और ये भी एक लिविंग, और ये भी। जब एक लिविंग बींग दूसरे को वहाँ पे ईट करता है यानी खाता है तो वो क्या बन जाती है खाने वाली चेन यानी खाद्य श्रृंखला यानी फूड की चेन। अब फूड चेन कितने प्रकार की होती है क्वेश्चन भी साथ में सोल्व कर रहे हैं। तो फूड चेन यहाँ पे दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? 2 टाइप्स की है। पहली सतही जो हमारी अर्थ के ऊपर चलेगी, जैसे अभी घास के ऊपर ग्रास ऊपर ज़मीन के ऊपर ही होता है, उसको जो है आगे स्नेक मेंढक खाएगा, मेंढक के बाद स्नेक खाएगा, स्नेक के बाद हवा खाएगा। तो ये डायग्राम में आपके नाम लिखे ऊपर एक टेबल बनी हुई है, इससे आप बता सकते हो कि ये कौन सी फूड चेन हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। क्लियर है? ये कौन सी फूड चेन हमारी टेरेस्ट्रियल। और उसके बाद कौन सी हमारी दूसरी टाइप एक्वेटिक यानी वाटर वाली। वाटर आप देखा है कि आपका पानी यदि वहाँ पे काउंट है तो पानी के पौधे होंगे इस पौधे की तरह। उसके बाद वहाँ पे प्रोटोजोआ होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स होंगे यूनिसेलुलर। उसके बाद छोटी मछलियाँ होंगी और बड़ी मछलियाँ होंगी। तो ऐसे जो हमारे प्रोटोजोआ स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश क्या खाएंगी वाटर के अंदर एक फूड चेन चलाएगी, यानी छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी तो ये क्या बन जाएगा फूड चेन। तो ये क्वेश्चन वहाँ के अकॉर्डिंग है कि यदि ऐसा चल रहा है तो ऐसा चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमारे जो फॉरेस्ट के जो जीव जंतु हैं उनको वहाँ पे क्या होगी एक आवश्यकता होगी, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होंगे। ये तो फूड चेन के अकॉर्डिंग है। साथ में ये हमने रेस्पिरेशन में भी काउंट किया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 को लेंगे और एनिमल जो है रेस्पायर करके CO2 को छोड़ेंगे। तो ये CO2 को यहाँ पे लेगा और ये क्या करेगा इसके लिए O2 भी रिलीज करेगा। ये भी क्या इनका इंपॉर्टेंस है, इसलिए भी हम इनको क्या करेंगे विभिन्न जंतु और प्राध्यापकों की हमें नीड होगी। क्लियर है? अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि चित्र आपका दिया गया है, यानी पिक्चर आपको ड्रॉ की करके दी गई है और बता रहा है कि तीरों के निशान दिखाना भूल गई है। आपको ये दिखाना भूल गई कि कहाँ क्या है, एरो नहीं लगाए हैं। तो उन तीरों को आपने दिखाना है और उनके नामों को वहाँ पे अंकित भी करना है। जैसे बादल, बादल पे आप क्या करना है यहाँ लिख देना है कि ये क्या है बादल। तो ऐसे आपने एरो लगा के इसको क्या करना है टिक करना है। ये क्या है हमारा वायुमंडल। तो आपने ऐसे एरो लगा के इसको बताना है कि कौन सा वायुमंडल है कौन सा ये। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है ये है। तो आपने क्या करना है इनको जो है यहाँ पे लेबल करना है। ये क्या है जंतु और ये क्या है हमारा जिसको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं दिस इज प्लांट। प्लांट यानी हमारे जो हैं पादप। तो हिंदी में मैं लिख रही हूँ, आप इंग्लिश में भी काउंट कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर है, ये क्लाउड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये प्लांट है और ये एनिमल है। तो इनको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, प्लांट एंड एनिमल। सोइल का है हमारी, ये क्या है हमारी सोइल यानी मृदा है। और ये क्या है हमारे डिकम्पोजर है, ठीक है। ये नीचे क्या आ जाएंगे हमारे डिकम्पोजर यानी अपघटक, ठीक है। इनको हमने क्या बोला इंग्लिश में डिकम्पोजर। और ये क्या रहेगा हमारा नीचे वाला वाटर रहेगा भूमिगत जल सतह। और ये क्या रहेगा हमारा जड़। प्लांट की रूट को ही क्या बोलते हैं जड़, ठीक है। ये हमारा वाटर लेवल है भूमिक जल सतह। तो ये आपने ऐसे इसको क्या करना है लेबल करना है। ये डायग्राम आपको लेबल करके ही दिखा रहा है, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इस पर टेक्स्ट बुक के लास्ट क्वेश्चन में से हम लेके चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 13 तक। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन का उत्पादन या फॉरेस्ट से हमें क्या नहीं मिलता? गोंद, प्लाईवुड या सील करने की लाख।
या केरोसिन। केरोसिन एक ऑयल होता है जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, ये यहाँ से नहीं मिलता, ये किससे मिलता है, पेट्रोल से। तो ये हमारा इसका कोई उत्पाद नहीं है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा राइट नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपने देखना है इनमें से सेकंड वाला हमारा क्या है, ठीक नहीं है, कि वनों में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, होते हैं ये निर्भर, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, ये तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये गलत है यहाँ पे। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का, यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म है, जब वो एक्टिविटी करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमारा क्या नाम होगा। हमने बोला था सॉइल के अंदर हमारा जो डार्क कलर आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, ह्यूमस के अकॉर्डिंग। तो ह्यूमस एक डार्क अमोर्फस सॉलिड है, जो हमने सॉइल चैप्टर में भी किया था। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन थे जो आप सोल्व करोगे। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी बैक एक्सरसाइज है, जैसे प्रक्षोभी, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक नंबर के, इनको आप खुद यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी हमने इनको डिस्कस कर लिया है। लघुत्रात्मक प्रश्न में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो हमने कर लिया, वन में क्या क्या है ये सारी चीज़ें आप डाल दोगे। फॉरेस्ट का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग क्या है। फॉरेस्ट में जितने भी आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं उनका मीनिंग, एफ का मतलब क्या होगा, फूड, फूडर, फाइबर, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। तो फॉरेस्ट में एफ क्या है, 5 एस को यहाँ क्या कर रहा है, ये एफ कितने हैं, 5 रिप्रेजेंट करा, फूड, फूडर, फाइबर, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। ऑक्सीजन क्या है फॉरेस्ट में, ऑक्सीजन प्रोवाइडर, ओ को हम ऑक्सीजन प्रोवाइडर, आर को हम रिमूवल पोल्यूटेंट, ई को हम एनर्जी प्रोडक्टर। ऐसे ही हम इसके जो है सारे जो है आगे फर्दर जो हमारी सॉइल वाला जो वर्ड है, सॉइल एनरिच के लिए करेगा, टी टेम्परेचर मॉडरेटर के लिए, कंट्रोल के लिए है, एस सस्टेन वैरायटी ऑफ लाइफ के लिए। तो हमने ये देखा ही है। अब वन हमारे परिवेश को सुंदर बनाते हैं, तो सभी को पता है कि सारा पर्यावरण हमारा वनों के पेड़ों से ही घिरा हुआ है, तो उससे वो ब्यूटीफुल दिखते हैं। वन और वन्य जीवन से वन में मिलने वाले जो प्लांट है क्या करेंगे, वहाँ पे वन बनाएंगे, और उसमें रहने वाले जो एनिमल है वो क्या रहेंगे, प्लांट भी और एनिमल भी क्या रहेंगे, वन्य जीवन। वनों में शोर क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो सारा हमारा जो पेड़ों का जो जाल होता है वो उसमें क्या कर लेता है, उसकी ध्वनि को, नॉइज़ को ट्रैप कर लेता है, काउंट कर लेता है, इसलिए वहाँ पे शोर नहीं होता। वन मनुष्य के लिए लाभदायक, इतने सारे प्रोडक्ट हमने पढ़े थे, अब उसको आप सोल्व कर लोगे। यहाँ पे प्रकृति में वनों का विकास कैसे होता है, अभी क्या डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जहाँ जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे अपना अपना नया जो है बीज उग जाता है, और उससे नया प्लांट भी उग जाता है। वनों में कीट और तितलियों का क्या महत्वपूर्ण है, अभी हमने बोला था, पोलिनेशन करते हैं, परागकण एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ले जाते हैं। ह्यूमस अभी बोला था कि प्लांट की जो सूखी पत्तियाँ होती है बाद में डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज करके मृतोपजीवी इसको क्या बनाते हैं, काले रंग का एक पदार्थ यानी ह्यूमस अभी पढ़ा था। इससे हमारे सॉइल के यानी जो आवश्यक पोषक तत्व है वो सारे क्या आ जाएंगे, कंप्लीट। ह्यूमस की उपयोगिता मैंने बोल ही दी है कि मिट्टी को ये पोरस बनाएंगे, संदर बनाएंगे, हवा आर पार करने के लिए हेल्प करेंगे, वाटर को रिटेन करेंगे, जल को धारण करेंगे, और खनिजों का जो है एक्सेस को कम करेंगे, यानी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है उसको भी कम होने से बचाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप सोल्व कर सकते हो इजीली चैप्टर के डिस्कशन के थ्रू, आप इनको आराम से करिए और इनको रिवाइज कीजिए, और जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं उनको आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट करके उनको रिवाइज भी कीजिए एग्जाम के लिए। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घसूत्रात्मक प्रश्न इस चैप्टर का, ये सारे आपने करे लिए। वनों की उपयोगिता यानी व्हाट आर दी बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये सारा हमने चैप्टर के अंदर कर ही लिया। जो जो चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है जिसमें वो हेल्प करता है उसको हम यहाँ पे सोल्व आउट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है हमारा फॉरेस्ट इज ए लाइफ लाइन हमारी क्या होता है, कंप्लीट।